नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज हम 14 लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे परिधान, है ना। तो बच्चों, इस लेसन के अंदर हम वस्त्रों के बारे में अध्ययन करेंगे और वस्त्रों के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। वस्त्रों का चयन किस प्रकार से हमें करना चाहिए, वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना। और विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे और बच्चियों को किस प्रकार के वस्त्र की आवश्यकता होती है ना। और विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की विशेषताएं और वस्त्रों संबंधी उनकी आवश्यकताओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। तो चलते हैं बच्चों वस्त्रों के कार्य और उनका चयन। देखो बच्चों, आज जो हमने कपड़े पहने हैं उन पर हमने यदि हम ध्यान दें तो ये सोचकर हम देखें कि आज हमने कपड़े जो पहने वो क्यों पहने। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मौसम के कारण भी हम जो है कपड़े पहनते हैं। सर्दी में जो है वुलन्स पहनते हैं, गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, या फिर किसी विशेष क्रियाकलाप के कारण भी हम जो है कपड़े पहनते हैं। जैसे स्कूल जाना है तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनेंगे, या फिर किसी समारोह में किसी फंक्शन में जाना है तो हम अलग प्रकार के कपड़े पहनेंगे। यदि कोई तीज त्यौहार है अलग तरह का तो हम अलग प्रकार के कपड़े पहनेंगे, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कपड़े पहनने का कोई खास कारण नहीं हो, लेकिन हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए भी हम जो है वो कपड़े पहनते हैं, है ना। क्योंकि वस्त्र ही हमारे व्यक्तित्व का परिचायक है हम कह सकते हैं, या फिर वस्त्र हमारे जो है वो व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है ना। वस्त्रों से ही हमारी पहचान होती है ना। तो वस्त्रों के कार्य हमने देखे कि कई कारणों से जो है वो हम वस्त्रों का चयन करते हैं और वस्त्रों को हम क्यों पहनते हैं इसके बारे में हम आगे भी अध्ययन करेंगे। तो बच्चों देखिए, हम सब कपड़े पहनते हैं, हमारे पहनावे विभिन्न प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है। विभिन्न अलग अलग प्रकार के कपड़े हम पहनते हैं। हमारे भारत देश के अंदर ही अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार का पहनावा है, और हमारे क्षेत्र के अंदर ही जो है हर क्षेत्र के अंदर जो है वो अलग अलग तरह का पहनावा है। बहुधा हम अपने कपड़ों के बारे में निश्चित रहते हैं। अब देखिए बच्चों, जो कपड़े हम पहनते हैं साथ ही साथ अपने कपड़ों के चयन के लिए हम दूसरे लोगों के कारणों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करें, है ना। तो ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास हम करेंगे कि दूसरे लोग किन कारणों के आधार पर कपड़ों का चयन करते हैं, है ना। हमने तो अभी देखा कि हमारे जो पर्सनल कारण है क्या क्या है। हमने देखा कि मौसम के कारण हम पहनते हैं, अपनी शरीर की सुरक्षा के कारण पहनते हैं। वस्त्र हमारे जो है व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है इसलिए हम पहनते हैं। वस्त्रों से हमारे व्यक्तित्व का परिचय मिलता है ना। वस्त्रों से हमारा श्रृंगार भी है, वस्त्रों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, वस्त्रों से हमारी शालीनता आती है हमें, है ना। तो वस्त्रों से हमें कॉन्फिडेंस भी आता है। तो लेकिन दूसरे जो व्यक्ति है, दूसरे जो लोग हैं वो और कई अन्य कारणों के कारण भी जो है वस्त्रों का चयन करते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण जो है वो वस्त्रों का चयन करते हैं। तो प्रश्न आता है हमारे कि वस्त्रों का चयन क्यों किया जाता है ना, क्यों करते हैं हम वस्त्रों का चयन, क्यों हम वस्त्र पहनते हैं, है ना। सबसे पहले चलते हैं हम शालीनता, मर्यादा। देखो हम कह सकते हैं कि वस्त्र जो है हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं और हमें शालीनता लाते हैं, है ना। और इसीलिए हमको जो है मर्यादावश कपड़े ही जो है वो पहनने चाहिए। और हम ये शायद जानते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे जो है हम एक सुव्यवस्थित तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो वो नंगे ही बाहर आ जाते हैं, है ना, बिना वस्त्रों के ही जो है इधर उधर घूमते रहते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई शर्म महसूस नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे हम उनको जब सिखाते हैं कि शरीर को ढक के रखने की आवश्यकता होती है, वैसे वैसे वो जो है सजग होते जाते हैं और उनमें मर्यादा संबंधी धारणाएं बनती जाती है ना। और धीरे धीरे जो है वो वस्त्रों का चयन करने लगते हैं, वस्त्रों को पहनने लगते हैं, वस्त्रों से अपने शरीर को ढकने लगते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा करने लगते हैं, है ना। और मर्यादा संबंधी धारणाएं उस समाज के द्वारा बनाई जाती है जिसमें कि हम रहते हैं, बिल्कुल सही है। जो एक समाज में शालीनता समझी जाती है, संभवतः वह दूसरे समाज में मर्यादा नहीं समझी जाती हो सकता है कि एक समाज के अंदर वस्त्र को पहनना जो है मर्यादा समझा जाता है, जबकि दूसरे समाज के अंदर ऐसा नहीं समझा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ समुदाय में महिलाएं जो होती है वो सिर नहीं ढकती है। यदि सिर नहीं ढकती है तो उनको कहा जाता है कि ये मर्यादा में नहीं रह रही है ना।
कई घरों के अंदर जो है घूंघट लगाने की प्रथा होती है, सिर पर ढकने की प्रथा होती है। यदि वहाँ पर सिर पर नहीं लगाया जाता तो कहता है कि मर्यादा में नहीं रहते, है ना। तो जबकि कुछ अन्य समुदाय ऐसे होते हैं जहाँ पर महिलाएं जो होती है अपनी पाँव को यदि नहीं ढकती है ना, छोटे छोटे कपड़े यदि नीचे पहनती हैं तो वो जो है अमर्यादापूर्ण समझे जाते हैं, है ना। तो अलग अलग समाज के अंदर हो सकता है कि एक समाज की धारणा ऐसी हो कि वस्त्रों से जो है वस्त्रों से मर्यादा बढ़ती है, और हो सकता है कि दूसरे परिवार के अंदर फ्रैंक माहौल और वो लोग नहीं समझते हो इस चीज़ को, है ना। किसी समाज के अंदर जो है सिर पे नहीं ढकने को अमर्यादा माना जाता है, किसी के अंदर पाँव को नहीं ढकने को अमर्यादा माना जाता है ना। और कई समाजों के अंदर बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, किसी भी प्रकार के कपड़े पहनो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वस्त्र जो होते हैं वो हमारी शालीनता का परिचायक है ना, हमारी मर्यादा का परिचायक है। तो इसलिए भी हम वस्त्र पहनते हैं। फिर आता है सुरक्षा। देखो, हम पर्यावरण से अपनी सुरक्षा के लिए ही कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है मौसम बदलते रहते हैं, है ना। मौसम की कठोर स्थितियाँ हमारे यहाँ पर रहती है, कभी धूल है, मिट्टी है, प्रदूषण है, इससे बचने के लिए भी हम वस्त्र पहनते हैं। और इसके अलावा सर्दी, गर्मी, वर्षा, इन सभी से बचने के लिए भी हम वस्त्रों को धारण करते हैं, है ना। तो सर्दी में हम वुलन्स पहनते हैं, गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं, हल्के लाइट कलर के, है ना। तो चिलचिलाती धूप से अपनी सुरक्षा के लिए हम सिर को भी ढकते हैं, मास्क लगाते हैं, है ना, मुंह पर कपड़ा बांधते हैं, है ना। जबकि सर्दी के मौसम में हम अपने बचाव के लिए उन्हीं कपड़ों को पहनते हैं, है ना। स्कार्फ लगाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण से सुरक्षा के लिए भी हम जो है वस्त्रों का चयन करते हैं या वस्त्रों को पहनते हैं। तो पहला कारण हमने देखा शालीनता, मर्यादा के कारण हम जो है मर्यादा वश भी हम कपड़े पहनते हैं, और दूसरा हम पर्यावरण से अपनी सुरक्षा के लिए भी कपड़े पहनते हैं। कपड़े जो होते हैं ये हमारी हमको शारीरिक हानि से बचाते हैं। ज़्यादा गर्मी होगी तो गर्मी से बचाएंगे, सर्दी में हमको ठंड से बचाते हैं, है ना। तो अग्निशमन जो होते हैं कर्मी, ये आग और धुएं से बचाने के लिए, आग, धुएं और पानी से सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार की इनकी पोशाक होती है जो मेलामाइन प्लास्टिक की बनी होती है ना। तो आग से बचाने के लिए जो अग्निशमन कर्मचारी होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो मेलामाइन की बनी होती है ना, और जो कि उनको आग, धुएं आदि से बचाती है। बहुत से खेलों के अंदर जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार की पोशाकों की आवश्यकताएं होती है, और खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से इनको तैयार किया जाता है। और हमने जो है आर्म गार्ड है, लेग गार्ड्स है, या फिर रिस्ट बैंड है ना, आदि ये भी देखे होंगे, तथा जिन्हें खिलाड़ी जो है सामान्यतया वेशभूषा के साथ साथ विशेष सुरक्षा के लिए पहनते हैं, है ना। तो चलते हैं आगे। तो हमें मालूम चला कि एक तो शालीनता के लिए मर्यादावश कपड़े पहने जाते हैं, दूसरा सुरक्षा करने के लिए, पर्यावरण से सुरक्षा के लिए भी हम अपने शरीर को ढकते हैं या वस्त्रों का चयन करते हैं या फिर हम वस्त्र पहनते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के मौसम से हमारे शरीर को बचाने के लिए भी हम वस्त्रों का चयन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है बच्चों कि क्या आप ऐसे कपड़ों के बारे में बता सकते हैं जिनकी आवश्यकता बारिश के मौसम में होती है, तथा इस मौसम में किस प्रकार के वस्त्र, पोशाक या फिर सहायक वस्तुओं की आवश्यकता होती है ना। बारिश के मौसम में हम जो है अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, है ना, गोगी यूज़ करते हैं, है ना। इसके साथ साथ हम जो है रेनकोट वगैरह का यूज़ करते हैं, है ना, रेनकोट पहनते हैं हम। तो ये प्लास्टिक की बनी हुई पोशाकें होती है, अम्ब्रेला होती है ना, गोगीज होती है प्लास्टिक की, जिनका उपयोग हम बारिश के मौसम में करते हैं, बारिश से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए, है ना। तो हम इसका सूची बनाएंगे और अपने मित्रों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब चलते हैं, सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भी हम वस्त्रों का उपयोग करते हैं। कपड़े जो है हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अभी हमने देखा कि कपड़े जो है हमारे व्यक्तित्व का परिचायक है ना। इसी के साथ साथ ये हमारी प्रतिष्ठा का भी प्रतीक होता है। ऐसा ही है कि हम जो है व्यक्तियों के पहनावों से ही लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगा लेते हैं। बिल्कुल सही है, किसी भी व्यक्ति के पहनावे को देखकर हम उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। और हमने कुछ ऐतिहासिक फिल्में भी देखी है। देखिए, अभी तक हमने देखा कि वस्त्र हम पहनते हैं शालीनता के लिए, सुरक्षा के लिए और अपने सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए। अब है श्रृंगार के लिए भी वस्त्रों को पहना जाता है ना। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? इसीलिए कि हम सुंदर दिखाई दें,
जी हाँ, हम अच्छे कपड़े अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए ही पहनते हैं ना। हम चाहते हैं कि हम सभी के बीच जब खड़े हुए हैं तो सुंदर लगे, स्मार्ट लगे, है ना, हमें कॉन्फिडेंस आए। तो श्रृंगार की दृष्टि से भी वस्त्रों का चयन किया जाता है तथा शरीर को सजाना, संवारना, श्रृंगार करना पुरुषों और महिलाओं की सभी की चाहत होती है। सभी चाहते हैं कि अपने शरीर को सजाए, संवारे, श्रृंगार करें। सभी पुरुष और सभी महिलाएं अपने आप को सजाने में लगे रहते हैं। और कुछ हद तक तो सभी समाजों में ऐसा देखा जाता है कि लोग बाग कान छिदवाते हैं, नाखून पॉलिश करते हैं, है ना, और गोदने गुदवाते हैं हाथों पर, है ना, चोटी और जूड़ा बनाते हैं। अलग अलग प्रकार से अपने शरीर की शारीरिक सज्जा जो है के अलग अलग रूप हैं और प्रत्येक प्रकार के श्रृंगार की कामना समाज के द्वारा ही निर्धारित होती है। तो बाजार में विभिन्न प्रकार के कपड़े भी उपलब्ध हैं तथा इनमें से जो है अधिकांश का उपयोग पहनावे और परिधान के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से दूसरा श्रृंगार होता है ठीक उसी प्रकार से वस्त्रों से भी श्रृंगार होता है। और पिछले अध्याय में हमने फैब्रिक वाले जो अध्याय था हमारा जिसमें हमने क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था उसके अंदर हमने जो है फैब्रिक किस प्रकार से बनता है और धागे, उनके प्रकार, वस्त्रों के प्रकार, उनके बारे में हमने पढ़ा था। उसका उत्पादन किस प्रकार से होता है इसके बारे में भी पढ़ा था, है ना। तो इस प्रकार हम कपड़े की विशेषताओं को उनके विभिन्न उपयोगों और उनकी देखभाल की ज़रूरतों के अनुसार भी जो है वो संबद्ध कर सकते हैं। और कपड़ों और परिधानों के प्रकार का चयन करने में न केवल कपड़े की विशेषता ही देखी जाती है बल्कि कपड़े के फैशन और उसकी सहायक सामग्री का ब्यौरे पर भी हमें विचार करना चाहिए। यानी जब भी हम कपड़ों का चयन करें, कपड़े खरीदने जाएं, तो हमें सिर्फ यही नहीं देखना है कि कपड़ा अच्छा है, टिकाऊ है, मजबूत है, वो फैशन के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। धुलने में इजी होना चाहिए, कलर उसका नहीं निकलना चाहिए, है ना। इस तरीके से हमको कपड़ों को खरीदते समय उसका चयन करना चाहिए, फैशन के अनुकूल भी होना चाहिए। पहले कपड़े पहनने के कारण की चर्चा के बाद अब हम कपड़े के पहनने की आवश्यकताओं और विभिन्न आयु वर्गों के लिए वेशभूषा के चयन पर भी विचार करेंगे, है ना। देखो अभी तो हमने ये देखा कि हमें कपड़ों का चयन क्यों करना चाहिए, क्यों हम कपड़े पहनते हैं। तो हमें इसका उत्तर अब समझ में आया कि कपड़े पहनते हैं क्योंकि कपड़े जो है मर्यादावश भी हम कपड़े पहनते हैं, है ना। इसके कारण सुरक्षा के कारण, पर्यावरण से सुरक्षा के कारण हम कपड़े पहनते हैं। मौसम की विभिन्न प्रकार के मौसमों से बचाव करने के लिए हम जो है कपड़े पहनते हैं। और अपने सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भी वस्त्रों का चयन किया जाता है और श्रृंगार के लिए भी हम वस्त्रों का चयन करते हैं, है ना। तो वस्त्रों का चयन हम क्यों करते हैं, वस्त्र क्यों पहनते हैं, ये हमें समझ में आया। चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे बच्चों हम भारत में वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखो हमारे भारत के अंदर वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो है इसके अंदर पहनावे की आवश्यकता का आकलन करना, उनके चयन से संबंधित अंतिम निर्णय करना, उस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं, जलवायु और मौसम संबंधी विशेषताओं पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है भाई। हमारे यहाँ पर किस प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता है ना। ये किस पर निर्भर करता है कि हमारे यहाँ की भौगोलिक विशेषताएं क्या है, हमारी जलवायु कैसी है, हमारी मौसम संबंधी विशेषताएं क्या है। इसके आधार पर ही हम यहाँ पर किस प्रकार के कपड़ों का चयन करेंगे उसी पर निर्भर करेगा। तो जहाँ उनका उपयोग किया जाना है ना, उस स्थान की विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं, जलवायु और मौसम संबंधी विशेषताओं के आधार पर हम कपड़ों का चयन करेंगे, किस प्रकार के कपड़ों की आवश्यकता होगी। तथा ये आसान उपलब्धता, सांस्कृतिक प्रभावों और इससे भी अधिक पारिवारिक परंपराओं से भी प्रभावित होता है। और सामान्य तौर पर वे कारक जो कपड़े के चयन को प्रभावित करते हैं उनका संक्षिप्त विवरण हम निम्न प्रकार से आगे देखेंगे। तो चलते हैं हम कि भारत के अंदर वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले चलते हैं बच्चों आयु। हमारे भारत के अंदर वस्त्रों का चयन करने के अंदर सबसे पहले आयु भी जो है वो प्रभावित करती है। जीवन के सभी अवस्थाओं पर विचार करने के लिए आयु सबसे महत्वपूर्ण कारक है तथा बच्चों की वेशभूषा और परिधान का चयन करते समय ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि माता पिता और परिवार के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके कपड़ों के संबंध में निर्णय लेते हैं। हमेशा माता पिता और बड़े जो घर में होते हैं हमारे, वो ही हमें किस प्रकार के कपड़े पहनाने हैं, किस तरीके के कपड़े खरीदने हैं, वही डिसाइड करते हैं, वही निर्णय लेते हैं। और ये याद रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि बच्चे जो है विशेषतया शिशु और छोटे बच्चे जो होते हैं वयस्कों की संतुष्टि के लिए पहनाए और सजाए जाने वाले गुड्डे गुड़िया तो है नहीं, है ना। और उनका शारीरिक वृद्धि, क्रियात्मक विकास तथा लोगों और अपने चारों ओर की चीज़ों के साथ संबंध भी होता है तथा उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों, इन सब पर सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से भी हमें विचार करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे तो
उनकी आयु को ध्यान में रखकर कपड़े खरीदने चाहिए, है ना, कपड़ों का चयन करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि अभी बच्चा 8 साल का है और हम उसी के नाप का कपड़ा लाएं, थोड़ा हमें बड़ा लाना चाहिए। जब भी कपड़े हम खरीदने जाते हैं तो हमें थोड़ा सा बड़ा जो है लाना चाहिए, ताकि वो धोने के बाद सिकुड़ भी सकता है, या ऐसा ना हो कि वो 2, 4, 6 महीने पहने और फिर वो छोटा हो जाए, है ना। तो आयु को देख करके और उस हिसाब से हमें कपड़े खरीदने चाहिए, बड़ों को ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, अपने परिवार के बाहर के लोगों के साथ उनका संबंध और परस्पर क्रिया भी बढ़ती जाती है ना। उनके परिवार के लोगों के साथ संबंध बढ़ता जाता है, उनके साथ जो है उनके कार्य प्रणालियाँ भी बढ़ती जाती है, और दूसरे लोग जो पहनते हैं उन कपड़ों और दूसरे उनके कपड़ों को कैसे देखते हैं, उनके प्रति सजग होने लगते हैं। यानी कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो दूसरों के कपड़े को देखते हैं और उनके प्रति सजग होते हैं, जागरूक होते हैं, है ना। और मित्र मंडली से वो जो है वो प्रभावित होते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि बड़ों को हमेशा हर चीज़ को ध्यान में रखकर अपने बच्चों के लिए वस्त्रों का चयन करना चाहिए। मित्र मंडली में समान रूपता मध्य वाली अवस्था में महत्वपूर्ण स्थान लेने लगती है। उम्र के साथ उसका महत्व और अधिक बढ़ता जाता है। मध्य वाली अवस्था के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो वस्त्रों का जो है वो लगाव रहता है बच्चों के प्रति, और उम्र के साथ साथ ये महत्व और ज़्यादा बढ़ता जाता है। वेशभूषा और परिधान बढ़ते हुए बच्चे में संबंधित और स्वीकृत होने की भावना का अनुभव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके पहनावे का रूप भी बदलता जाता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसका पहनावा बदलता जाता है। जैसे शेषावस्था के अंदर उसको जो है जबला पहनाया जाता है, नैपीस पहनाई जाती है, फिर धीरे धीरे उसको पेंटी पहनाने लगते हैं, है ना, थोड़े बड़े वस्त्र पहनाने लगते हैं, है ना, फिर उसको जो है शर्ट पहनाने लगते हैं, है ना। तो एज के अकॉर्डिंग, आयु के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसके वस्त्रों में भी बदलाव आता जाता है, पहनावे का रूप बदलता जाता है। लड़के और लड़कियों के पहनावे भी अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही है। लड़कियां हैं तो उनको फ्रॉक पहनाई जाती है, जबले पहनाए जाते हैं, है ना। लड़के हैं तो उनको कुर्ते पहनाए जाते हैं, शर्ट पहनाए जाते हैं, है ना। तो किशोरावस्था में तीव्र गति से होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के कारण पहनावे में और भी अंतर आ जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, शेषावस्था से फिर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, ऐसे ऐसे हर आयु के अंदर जो है वो कपड़ों का पहनावे, उनके पहनावे में अंतर आता जाता है। तथा किशोर सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों और समकालीन प्रवृत्तियों से परिचित होने लगते हैं। किशोर जो होते हैं अपने आसपास का सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण देखते हैं, है ना, अपने दोस्तों को देखते हैं, आसपास के पर्यावरण से, आसपास के वातावरण से जो है परिचित होने लगते हैं धीरे धीरे, और ये उनके कपड़ों के चयन को भी प्रभावित करता है। इससे भी उनको जो है कपड़े के चयन को भी ये उनके प्रभावित करता है। और ये बहुधा मानते हैं कि वे समूह में उनकी लोकप्रियता बढ़े, और संबंध उनके रूप रंग पर निर्भर करता है ना। उन्हें लगता है कि मैं सुंदर लगूं, मेरी लोकप्रियता बढ़े, है ना, इसीलिए वो ज़्यादा सुंदर से सुंदर कपड़े पहनने का प्रयास करते हैं, है ना। और रूप और रंग उचित कपड़ों के कारण ही आ सकता है। उनको ऐसा लगता है कि वो जितने ज़्यादा सुंदर कपड़े पहनेंगे उतने ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे, है ना। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनमें जो है उनके पहनावे में जो है वो परिवर्तन आता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारण आयु भी है, क्योंकि अलग अलग आयु के अंदर अलग अलग प्रकार के जो है अलग अलग प्रकार का पहनावा होता है, और इसके साथ साथ वातावरण और समाज का भी उस पर इफेक्ट पड़ता जाता है ना। और अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग एज के अंदर अलग अलग प्रकार का उनका पहनावा होता है। अब चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, भारत के अंदर वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है जलवायु और मौसम। पिछले भाग में हमने ये पढ़ा कि पर्यावरण और मौसम से बचने के लिए कपड़े पहने जाते हैं, है ना। तो इसीलिए बच्चों के लिए कपड़ों का चयन जलवायु के आधार पर ही होना चाहिए। ठंडे मौसम के अंदर या फिर ऐसे जलवायु में पहने जाने वाले कपड़े कैसे होने चाहिए, गर्म होने चाहिए। शीतोष्ण मौसम में पहने जाने वाले कपड़ों से बहुधा भिन्न होंगे, बिल्कुल सही है। सर्दी के अंदर हम गर्म कपड़े पहनेंगे, गर्मी के अंदर हम ठंडे कपड़े पहनेंगे, है ना, सूती कपड़े पहनेंगे, हल्के वस्त्र पहनेंगे। यहाँ तक कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में भी कपड़ों के प्रकार भिन्न होते हैं, है ना। कुछ किस्म के कपड़े और पहनावे वर्ष में 3 से 4 महीने के लिए उपयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है।
कुछ किस्म के कपड़े बिल्कुल 3 से 4 महीने हम पहन सकते हैं, उसके बाद हमें दूसरे तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं ना। और उनकी कीमत और मात्रा भी भली भांति जो है उस पर भी हमें विचार करना चाहिए कि उनकी कीमत क्या है ना। वो हमारे पास सारे एक ही प्रकार के मौसम में पहनने के कपड़े तो नहीं है ना। अलग अलग प्रकार के मौसम में पहनने के लिए अलग अलग प्रकार के कपड़े हमें खरीदने चाहिए, वस्त्रों का चयन करना चाहिए। और हमारे यहाँ की जलवायु और मौसम भी जो है वस्त्रों के चयन को प्रभावित करता है। और ये बढ़ते हुए बच्चों के मामले में और भी अधिक महत्वपूर्ण होता जाता है, क्योंकि अगले मौसम तक वे कपड़े जो होते हैं वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और कपड़े छोटे हो जाते हैं। इसीलिए कपड़ों का चयन करते समय हमें थोड़े बड़े कपड़े भी लेने चाहिए, है ना। और एक ही जलवायु में या सर्दी में पहनने के ही कपड़े या फिर गर्मी में पहनने के ही कपड़े हमें बहुत ज़्यादा लेकर नहीं रख लेने चाहिए ना। तो ये बड़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जलवायु और मौसम के आधार पर जो है वो कपड़े खरीदने चाहिए, और आयु के अकॉर्डिंग तो खरीदने ही है ना। अब चलते हैं बच्चों, अगला कारण है हमारा अवसर। भारत के अंदर वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारण एक अवसर भी है, यानी कि कपड़ों का चयन अवसर और दिन के समय पर बहुत ही अधिक निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। कपड़े हमें कैसे खरीदने हैं, अलग अलग अवसरों में हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनेंगे, है ना। और अलग अलग अवसर और दिन, ये दोनों जो होते हैं कपड़ों के चयन पर निर्भर होते हैं। प्रत्येक अवसर के लिए वस्त्र संबंधी अलिखित नियम और परंपराएं भी है। अधिकांश स्कूलों की वर्दी जो होती है, यूनिफॉर्म जो होती है ना। अधिकांश स्कूलों के अंदर अलग अलग प्रकार की यूनिफॉर्म होती है और यूनिफॉर्म ही स्कूल के अंदर पहन के जानी होती है। जैसे डॉक्टरों के जो है वो कोट अलग होते हैं, वकीलों के कोट यूनिफॉर्म अलग होती है, डॉक्टर्स की अलग होती है ना। तो सभी को अपने पेशे और अपने कार्य के आधार पर जो है अपनी पोशाक जो है वो पहननी पड़ती है और चाहिए, पहननी भी चाहिए। यदि हम स्कूल जाएंगे और फैशनेबल कपड़े पहन के जाएंगे तो वो यदि हम विद्यालय जा रहे हैं और हम फैशनेबल कपड़े पहन के जा रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम जो है अवसर के अकॉर्डिंग जो है वस्त्रों का चयन करें। अब देखिए बच्चों, तो जिन विद्यालय के अंदर यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य नहीं होता है, वहाँ पर बच्चे अलग अलग तरह के कपड़े पहन के आते हैं, है ना। और जिससे उनके वहाँ पर जो है अनुशासन नहीं दिखाई देता है ना। और मतलब सब रंग बिरंगे बच्चे लगते हैं, सब में एकता नहीं लगती है ना। सभी बच्चे एक दूसरे को देखकर फिर जो है आकर्षित भी होते हैं। घर में भी कई प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न होती है। तो इसीलिए विद्यालय की एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए जिसके अंदर सभी बच्चे जो है एक जैसे दिखाई दे, है ना। और वे हम उम्र के बच्चों के बीच में परिहास का कारण बन जाते हैं। बिल्कुल सही है। उनके बराबरी के जो बच्चे होते हैं, कोई बच्चे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, कोई सिंपल पहन के आते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो बच्चे जाकर के फिर अपने घर में अपने बच्चों को भी परेशान करते हैं, अपने पेरेंट्स को भी परेशान करते हैं, और उनके मन में एक हीन भावना जो है उत्पन्न होती है, या सामूहिक क्रियाकलापों में सच्चे मन से वो भाग लेने में बाधक बन जाते हैं। बिल्कुल सही है। और फिर सामूहिक क्रियाकलापों में वो सच्चे मन से भाग भी नहीं ले पाते, शर्म आती है उनको, है ना। एक जो है वो गिल्टी फील महसूस करते हैं सभी के साथ, उनमें एक वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न अवसरों पर विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो है वो वस्त्रों का चयन जो है वो अलग अलग प्रकार के वस्त्र होने चाहिए, ताकि हम जो है अलग अलग पेस पर अपने कार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के कपड़े वहाँ पर पहन सकें। सामाजिक समारोह तथा पार्टी ऐसे अवसर है जहाँ पर बच्चे अपना व्यक्तित्व उजागर करने के लिए अच्छे परिधान पहनना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है। जब कोई फंक्शन हो, पार्टीज़ हो, स्कूल के अंदर जब एनुअल फंक्शंस होता है या बाल दिवस होता है, तब बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन कर आते हैं, तो उसमें खुश भी होते हैं। और शादी ब्याह जैसे पारिवारिक समारोह में भी जो है बच्चों को पारंपरिक मानकों का अनुसरण करना पड़ता है, और वे वही कपड़े पहनते हैं जो कि उपयुक्त समझे जाते हैं। बिल्कुल सही है। और अधिकांश समुदायों में जीवन पथ से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान रीति रिवाज भी होते हैं, वे भी पारंपरिक मानकों और कुछ समय के साथ परिवर्तित मानकों की पालना करते रहते हैं। और वेशभूषा का चयन न केवल पहनावे की शैली में अपितु कपड़े के प्रकार, बनावट, रंग और सवस्त्रों में भी जो है वो परिलक्षित होता है। कहने का मतलब कपड़े का जो हम चयन करते हैं वो सिर्फ न हमारे पहनावे की शैली को प्रदर्शित करता है, बल्कि कपड़े का प्रकार कैसा है, कपड़े की बनावट कैसी है, कपड़े का रंग कैसा है ना, और वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है ना, सुव्यवस्थित तरीके से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। इन सभी चीज़ों का को ध्यान में रखते हुए हमें कपड़ों का जो है वो चयन करना चाहिए। और मर्यादा और सुरक्षा के अर्थ में पहनावे की अवधारणा अवसर, कार्यकलाप और दिन के समय के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। और इसके साथ साथ
इस तरीके के कपड़े भी हमें जो है वो खरीदने चाहिए जो कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक हो, है ना, विभिन्न प्रकार के अवसरों के अनुकूल हो, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में वो हम पहन सकते हो, है ना, और मौसम के अकॉर्डिंग भी सही हो, है ना। तो इसी प्रकार के कपड़े पहनना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो कह सकते हैं कि विभिन्न अवसरों के अनुकूल भी जो है हमें अलग अलग प्रकार के कपड़े जो है वो का चयन ठीक ढंग से करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। अब देखिए हमारे भारत जैसे देश के अंदर फैशन भी जो है वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाला एक सबसे बड़ा कारण है। जिस प्रकार से हमने देखा अवसर, हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अवसर आते हैं तो अलग अलग प्रकार के कपड़ों का चयन किया जाता है। अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है इसलिए भी अलग अलग प्रकार का कपड़ों का चयन होता है, और अलग अलग आयु के अंदर अलग अलग बच्चों को अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनाए जाते हैं इसलिए भी वस्त्रों का चयन होता है। तो ये सब प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक उसी प्रकार से फैशन भी जो है हमारे यहाँ पर वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाला एक कारण है। तो फैशन शब्द से अभिप्राय है एक ऐसी शैली जिसका कि जन समूह पर प्रभाव पड़ता है ना। जैसे बच्चों के टीवी के निरंतर संपर्क में रहने से भी वे फैशन के जो है बहुत अधिक नज़दीक रहते हैं, है ना। बच्चों को मालूम चलता है, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल में जो है व्हाट्सएप वगैरह देखते हैं, है ना। तो ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसके ऊपर भी जब बच्चे देखते रहते हैं तो उनमें जो है वो फैशन के प्रति वो जो है उनको जानकारियाँ जो है मिलती रहती है। और फैशन महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सामाजिक और राजनीतिक नेताओं, फिल्मी सितारों, यहाँ तक कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं से भी प्रेरित हो सकता है। ये फैशन जो है कपड़े के प्रकार, उसके रंग, कपड़े के डिज़ाइन, उसकी आकृति, परिधान की सिलाई और सामान्य रूप से कहे तो उपसाधनों और सह वस्त्रों में भी परिलक्षित हो सकता है। तो कुछ फैशन जो होता है जो कि ड्रेस की किसी भी विशेषता को बहुत अधिक उजागर करता है या फिर केवल समाज के केवल किसी वर्ग या फिर किसी विशेष क्षेत्र को प्रभावित करता है ना। और वे ज़्यादा समय तक जो है वो प्रचलित नहीं रह पाती। ऐसी फैशन कम समय के लिए ही रहती है ना। फैशन हमेशा लगातार नहीं रहती है, थोड़े समय के लिए रहती है और फिर चली जाती है। तो फैशन के ये रूप जो होते हैं फैड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? को फैड्स कहते हैं। तो प्रश्न आ सकता है फैड्स क्या है ना। तो बदलते हुए समय के अनुसार फैशन जो है वो भी बदलती रहती है। फैशन के इस प्रकार बदलने की जो प्रक्रिया उसको कहते हैं फैड्स, ठीक है। बच्चे और किशोर इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था और युवावस्था में भी बच्चे जो है इसकी तरफ आकर्षित रहते ही हैं, है ना। तो इन अवस्थाओं के अंदर बच्चे जो है फैशन के प्रति बड़े ही एक्टिव होते हैं, जागरूक होते हैं, उत्सुक होते हैं और फैशन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना पसंद करते हैं, है ना। तो हमारे भारत जैसे देश के अंदर वस्त्रों के चयन के अंदर फैशन जो है एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि वस्त्रों के चयन को प्रभावित करता है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि वस्त्रों का चयन जब हम करते हैं फैशन के अकॉर्डिंग करें, लेकिन वो वस्त्र जो है मजबूत होना चाहिए, उसकी सिलाई अच्छी होनी चाहिए, उसका कपड़ा मजबूत होना चाहिए, उसका रंग नहीं निकलने वाला होना चाहिए, वो सभी अवसरों में पहनने के अनुकूल होना चाहिए, है ना। हमारी आयु के अकॉर्डिंग वो फिट होना चाहिए, है ना। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर फिर हम फैशन के अकॉर्डिंग जो है हमें कपड़े खरीदने चाहिए, है ना। अब अगला कारक है बच्चों आय। देखो हमारे भारत जैसे देश के अंदर वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाला एक सबसे बड़ा कारण आय भी है। देखो धन सामर्थ्य भी कपड़ों के चयन को प्रभावित करता है ना। तो खरीदारी के दौरान यह न केवल आरंभिक कीमत में ही परिलक्षित होता है अपितु विभिन्न परिजनों में उनका प्रयोग कितना टिकाऊ है, इसे कितनी देखभाल और रख रखाव की आवश्यकता है, इन सभी में भी ये परिलक्षित होता है। तो परिवार में बच्चों की संख्या हमें हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले आय का मतलब ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारी आय कितनी है, हमारा बजट क्या है, वस्त्रों पर हम कितना खर्च कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को देख करके हमें जो है वो वस्त्रों को खरीदना चाहिए, है ना। हमारे परिवार के अंदर कितने बच्चे हैं, है ना, किस किस आयु के हैं, किस लिंग के हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर फिर हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए, है ना। तो यदि हम बजट बनाकर व्यवस्थित तरीके से अवसर के अनुकूल व्यवस्थित कपड़े खरीदेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हमारे भारत के अंदर ये सबसे बड़ा कारक है जो कि प्रभावित करता है कपड़ों के चयन को। उच्च आय वर्ग वाले परिवारों में प्राय वेशभूषा जो होती है वो बहुत ही अधिक उसमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती है और विशेषतया विशेष अवसरों पर उनके पहनने के लिए अलग अलग प्रकार की कई पोशाकें भी होती है ना, जो उच्च आय वर्ग वाले परिवार होते हैं। लेकिन मध्यम और निम्न आय वर्ग वाले जो परिवार होते हैं उनमें बड़े बच्चों को कपड़ों को पुनः प्रयोग में लाया जाता है।
आया समझ में? जो मध्यम और निम्न आय के जो परिवार होते हैं वो वस्त्रों को बार बार घुमा फिरा कर पहन लेते हैं, उन्हीं वस्त्रों को, है ना। जबकि उच्च आय वर्ग वाले जो होते हैं उनके पास जो है हर अवसर के अंदर पहनने के लिए अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं, क्योंकि उनकी आय अधिक है, उनका बजट अधिक है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है ना। तो उन्हीं के कपड़े पुनः छोटे बच्चों के द्वारा भी पहने जाते हैं, लेकिन निम्न आय वर्ग के और जो मध्यम आय वर्ग के बच्चे हैं उनके अंदर जो बड़े बच्चे हैं उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो उनके छोटे भाई बहन जो है उनके कपड़ों को पहनते हैं, है ना। ऐसा होता है हमारे यहाँ पर। तथा जिससे कपड़ों पर व्यय में किफ़ायत रहती है, जिससे क्या होता है हम बहुत अच्छी बचत कर पाते हैं, है ना। और इन पैसों का यूज़ हम और कहीं कर सकते हैं, है ना। तो स्कूली बच्चों के लिए स्कूल की वर्दी इसीलिए निर्धारित की गई है, इसका एक कारण यही है कि हमारे यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक अंतरों को कम करना है ना। नहीं तो क्या होगा, पैसे वाले लोग होंगे बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आ जाएंगे, मध्यम और निम्न आय वर्ग के जो बच्चे होंगे वो सिंपल कपड़े पहन के आएंगे, फिर उनमें हीन भावना आएगी, विद्यालय में वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे, और विद्यालय थोड़े दिन तो जाएंगे फिर जाना ही बंद कर देंगे, उनके मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए सभी विद्यालयों के अंदर एक यूनिफॉर्म होती है, जिसके कारण बच्चों के अंदर सामाजिक और आर्थिक अंतरों को कम किया जाता है ना। तो हमारे भारत के अंदर कपड़ों का चयन करने में सबसे बड़ा कारक ये भी एक प्रभावित करता है आय, क्योंकि भिन्न भिन्न आय वर्ग के लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर विभिन्न अवसरों पर पहनने के लिए अलग अलग प्रकार के कपड़ों का चयन किया जाता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि वस्त्रों का चयन क्यों आवश्यक है, हम वस्त्र क्यों पहनते हैं, और भारत के अंदर वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न तो यही बन रहा है कि हम वस्त्र क्यों पहनते हैं, दूसरा प्रश्न ये भी बन रहा है कि भारत के अंदर वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अभी हमने पढ़े हैं ये। आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।